5 दिनों तक चलने वाले बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में खूब हंगामा दिखा। 5 दिनों में कहें कि काम कम और बवाल अधिक हुआ तो गलत नहीं होगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर हो या वक्फ संशोधन बिल का विरोध, 65% आरक्षण या अन्य मुद्दों पर विपक्ष ने सदन के अंदर और बाहर सरकार को खूब घेरा। 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने के साथ ही विपक्ष नीतीश कुमार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग पर अड़ा रहा तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर में घोटाले का आरोप लगाते हुए सदन की कमेटी से जांच कराए जाने की मांग की गई और वक्फ संशोधन बिल पर भी खूब हंगामा हुआ। इसके साथ ही कैग रिपोर्ट ने बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की भी पोल खोली है। वो भी दिखाएंगे आपको कि अस्पतालों में स्टाफ और उपकरणों की कमी को लेकर कैग रिपोर्ट में क्या है। उधर झारखंड में हेमंत सोरेन ने शपथ लेते ही कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इन सब पर बात होगी, लेकिन पहले बिहार विधानसभा के शीत सत्र की बात करते हैं। देखिए 5 दिन में क्या कुछ हुआ। विधानसभा का शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। शुरुआत से ही विपक्ष स्मार्ट प्रीपेड मीटर, वक्फ संशोधन बिल, 65% आरक्षण सहित कई मुद्दों को लेकर हंगामा करता दिखा। सत्र के 5वें दिन भी विपक्ष ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर जोरदार हंगामा किया और घोटाले का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की, जिसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। दरअसल कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर के घोटाले की जांच सदन की कमेटी से कराने की मांग की। साथ ही स्मार्ट मीटर की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए, जिस पर ऊर्जा मंत्री ने जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि किसी खास जगह की शिकायत हो तो विधायक जांच करवा लेंगे। जब ये लोग इधर थे तो सब सही था, अब भारी गड़बड़ लगने लगा। मंत्री के इस बयान पर हंगामा बढ़ गया। विपक्षी सदस्य वेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। हंगामा बढ़ता देख सदन की कार्यवाही को स्थगित करनी पड़ी। सभी माननीय सदस्य बैठे हैं, शायद ही उनके यहाँ या उनके क्षेत्र में किसी व्यक्ति के यहाँ पुराने मीटर और स्मार्ट प्रीपेड मीटर को सीरीज में लगाकर संतुष्ट किया गया है। इसलिए क्या सरकार स्मार्ट प्रीपेड मीटर के घोटाले की जांच सदन की विशेष समिति बनाकर कराना चाहती है? अब महोदय, कुछ दिन पहले ये लोग इधर थे, तब स्मार्ट मीटर में कोई खराबी नहीं थी। जब उधर चले गए तो ज्ञान की पराकाष्ठा आगे बढ़ गई है। अब सब चीज में खराबी, ये पॉलिटिकल इश्यू का कोई जवाब नहीं। सर, ये पूरे बिहार की हालत है, पूरे जनता की हालत है सर। ये इधर उधर की बात नहीं है। मंत्री जी कम से कम जवाब तो दे। बिल में कही गई कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जाएगी। आपसे आग्रह है, अपने स्थान पे बैठ जाइए, प्रश्नोत्तर काल चलने दीजिए। कितना बढ़िया से चलने दे रहे थे आप लोग, आज क्या हो गया आप लोग? पूरा प्रदेश देख रहा है आपके कारनामे को। इसलिए अपने स्थान पे जाइए, बैठ जाइए। श्री मनोहर प्रसाद सिंह, श्री अजीत कुमार सिंह, आप नहीं चाहते जनहित के मुद्दे सदन के अंदर आए। सारे प्रश्न आ रहे हैं, प्रश्नोत्तर काल आप नहीं चलवाया है, कई दिन तक चलवाया है, लेकिन आप चलाना नहीं चाहते हैं। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र और माले विधायक महबूब आलम ने भी स्मार्ट मीटर में घोटाले का आरोप लगाया और कहा कि स्मार्ट मीटर गरीबों की जेब काट रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो चाहे धनी मरी जनता हो, हर लोगों का जेब खाली करने का ये तरीका है। और जिस तरह से इसका सेक्रेटरी जेल में गया है, उसी तरह माननीय मंत्री का भी जांच होनी चाहिए कि आखिर घोटाला कितना हुआ है और इस घोटाले में, स्मार्ट मीटर घोटाले में किन किन लोग का हाथ है, उसकी जांच होनी चाहिए। मंत्री ढुलमुल और तरीके से जवाब नहीं देते हैं, बरगलाने का काम करते हैं। हम जनता के सवाल को लेकर सदन में आए हैं और जनता के लिए हम हैं। जनता पहले मेरे लिए सर्वोपरि है और उसका जेब कटने देना नहीं चाहते। देश में जहां 14 लाख स्मार्ट मीटर लगाया गया है, बिहार में कलेक्टर और पुलिस बल की ताकत से गरीबों के मकान में 53 लाख स्मार्ट मीटर लगाया गया है। स्मार्ट मीटर, मेरा सवाल है कि जिस संजीव हंस ने स्मार्ट मीटर का कार्यकाल में, अपने कार्यकाल में स्मार्ट मीटर लागू किया, उस संजीव हंस ने घूस लेकर के अडानी को माला माल करने के लिए
ये पॉलिसी अपनाई। हम मांग करते हैं कि विजेंद्र यादव जी, आप बिहार के मंत्री हैं, सदन के सदस्य हैं, आप सामंत नहीं हैं। आपने सामंती आचरण का परिचय दिया, आपने मार्शल के बल पर सदन चलाने की कोशिश की और हमने नम्रता से सिर्फ नारे लगाए कि 200 यूनिट बिजली गरीबों को मुफ्त देनी होगी, स्मार्ट मीटर की जांच करनी होगी। इसके अलावा शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन विपक्षी विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। अलग अलग मुद्दों को लेकर विधायकों ने पोस्टर लेकर नारेबाजी की। युवा, किसान, जमीन सर्वे समेत तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोला। शीतकालीन सत्र के 5वें और अंतिम दिन भी विपक्ष हंगामे के मूड में है और इसका साफ नजारा आप हमारे पीछे देखिए कि किस तरीके से राजद के विधायक जो है युवाओं के मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। 70वीं पीटी में जो नियमितताएं हुई है उसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, भूमि सर्वेक्षण को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दूसरी ओर जो हमारे सामने जो तस्वीर है भाकपा माले की तरफ से आप देखिए वो प्रदर्शन अलग कर रहे हैं। इनके भी कुछ मुद्दे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या मुद्दा है आज आप लोग का? आज एक तो मुद्दा है, सर्वे है। बिहार में सर्वे का काम जो चल रहा है, सर्वे के प्रावधानों में गरीब जहां जो बसे हुए हैं उनको जमीन देने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा सर्वे में भूमि सुधार से जुड़े जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो सीलिंग से फाजिल जमीन हो, बेनामी जमीन हो, वो पहले भी भूपतियों के पास थी और इस सर्वे में भी भूपतियों के पास करने की बात की जा रही है। तो हम लोग साफ कहना चाहते हैं कि पहले भूमि सुधार करो बिहार में और तब जाके सर्वे का काम करो और जो जहां बसे हुए हैं उनको जमीन पर अधिकार दो। तो देखिए कि जिस तरीके से आज का मुद्दा लेकर के बाहर आए हैं, अपने जो पर्ची है वो लेकर के बाहर आए हैं। भूमि अधिग्रहण को लेकर के कई सारे मुद्दे हैं, भूमि सर्वेक्षण को लेकर के मुद्दे, युवाओं को लेकर के मुद्दे हैं, उसको लेकर के आज ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और जो विपक्ष में होने के नाते जो बातें होती है वो रखने की कोशिश करें। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन विधान परिषद में भी राबड़ी देवी के नेतृत्व में आरजेडी विधान पार्षदों ने प्रदर्शन किया। युवा, किसान, जमीन सर्वे, स्मार्ट प्रीपेड मीटर सहित अन्य मामलों को लेकर पोर्टिको के बाहर प्रदर्शन किया। सरकार को बहाल करना चाहिए, रखना चाहिए। बेरोजगार लोग रोजगार लोग रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा इस सरकार में? सरकार काहे बनती है? जनता वोट देता है। रोजगार दो और जो पुराना पैटर्न था आरक्षण का वो लागू करो। सत्र के पिछले 5 दिन सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्षी विधायकों ने कई मुद्दों पर हंगामा किया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सदन के अंदर और बाहर प्रदर्शन हुआ और 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग पर विपक्ष अड़ा रहा। विपक्ष चाहता है कि सीएम नीतीश कुमार इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। बहरहाल हंगामे के बीच सरकार ने कई विधेयक और कई संशोधन विधेयक को पास करा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज, पटना।